रात को संकल्प करके सोते हैं कि नींद में जागना है करके, तो जाग भी जाते हैं, लेकिन जागने के बाद पुनः नींद नहीं पड़ता है। जागने के बाद आपको उसी जागरण में रहना है, नींद में नहीं जाना है। अगर आपको नींद आती है तो फिर सो जाओ, नेचुरल चलो, जबरदस्ती उसके साथ ना करो बस। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछो। गहरी निद्रा में जी स्वामी जी अज्ञात अवस्था है, हाँ, तो वो भी जड़ अवस्था है ना, अज्ञान अवस्था है ना। अंधेरे को जानना, अज्ञान को जानना। किसी समय आपने बोला भाई अंधेरे को देखते रहो, अज्ञात को देखो, और किसी समय बोला आपने देखनहार को देखो। तो अज्ञात जड़ अवस्था है, उसको देखते देखते जाननहार में स्थिति हो जाएगी, या जाननहार को जाने, या अपने को जाननहार समझे। ये सब प्रत्यक्षानुभूति है। जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे वैसे आपको अनुभव आते जाएगा, और वो अनुभव से फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर दूसरा अनुभव आएगा, उसमें आप जी लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे, फिर अनुभव आएगा। ऐसे आपके शरीर में 7 चक्र हैं, वो सातों चक्र का अलग अलग अनुभव आएगा। वो साधना का विषय है, यानी आप चक्रों में यात्रा करोगे, वो स्टेज है। गुरुजी हम मौन में ऐसे बैठे हैं, उस अवस्था में ध्यान में बैठे हैं, तो कई कई बार मतलब कुछ भी नहीं पता चलता। हाँ, तो वो नींद होती है कि क्या होता है वो समझ नहीं आता है। मतलब नींद पे चले गए हैं कि ध्यान में है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अक्सर ध्यान की गहराई में जो ही आप जाओगे, नींद जैसे सब खो जाएगा, और आपको जजमेंट करना मुश्किल होगा कि आप समाधि में हो कि नींद में हो। बहुत बारीक अंतर है वो। तो जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा झकझोरोगे, तो अगर नींद का है तो गायब हो जाएगा, और चेतना जागृत हो जाएगी फिर। तो वो आप कर सकते हो, ऐसा आप खुद ही जान सकते हो। अक्सर होता रहता है ऐसे, तो उसी में कंफ्यूजन रहता है कि अब ये ध्यान लगा हुआ है कि नींद आई, वो मतलब चलता रहता है। यहाँ पर जितने बैठे हैं आप सब लोग ध्यानी हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या जानने वाले को किसी ने जाना? एनीबॉडी? आप सब जानते हो, मेरे को मालूम है, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, क्या आप जानने वाले को जाने हैं?
तो हूँ जानने वाला, जानने वाले को नहीं जानती। मैं हूँ ना। स्वामी, जानने वाले को जाना नहीं जा सकता, उसको अपना आप प्रतीत किया जा सकता है। मैं ही वो जानने वाला हूँ। आप जानने वाले की अनुभूति बताइए। मैं ही जानने वाला हूँ। मैं ही जानने वाला हूँ, वो ठीक है, अनुभूति बताइए। क्या जानने वाला आपके शरीर भर में है कि क्या जानने वाला व्यापक है? व्यापक है, जी हाँ। तो जानने वाला जब व्यापक है और वो शरीर को जानता है, तो क्या जानने वाला शरीर है? नहीं। तो क्या जानने वाला संसार है? वो भी नहीं है। तो जानने वाला कौन है? मैं जानने वाला शरीर में, संसार में होकर जानना। शरीर संसार होके जानना। प्रगट हूँ मैं ही शरीर में, संसार में प्रगट रूप से जानना। जानने वाला ही आत्मा है। मैं ही सर्व में सर्व होकर जान रहा हूँ। नहीं, इसको शब्द के रूप में जानते हैं सबको, लेकिन अनुभव के रूप में अनुभव में जानते हैं, शब्द में नहीं जान पा रहे। अनुभव तो हो रहा है वो, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। देखो, जानने वाले को जानने का अर्थ ये होता है अद्वैत। अब वहाँ दूसरा ही नहीं। क्या ऐसा ज्ञान होता है? नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। जानने वाला अद्वैत है, वो परमात्मा है खुद। वो कोई विषय या शरीर नहीं है वो ना। वो जन्म को, मृत्यु का, सबका साक्षी है वो जानने वाला। आप रहते हो, आपकी पहचान उसको नहीं है, पहचान नहीं पाते उसको आप। अब उसी की पहचान मैं बताने वाला हूँ। देखो, ये क्या है? छड़ी है। अब यहाँ फिर छड़ी को देखो, दिखता है क्या? नहीं दिखता। फिर छड़ी को लाओ, अब दिखा, है ना? अब फिर वैसा देखो, अब दिखता है क्या? कुछ नहीं दिख रहा। अब ठीक हो, आप अपने भीतर देखोगे। आंख बंद करो, भीतर देखो। अब वहाँ दिखता है उसको भी देखोगे और देखने वाले को भी देखोगे। अब जिसको कुछ भी नहीं दिखता वो हाथ उठाएंगे। राइट 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 राइट, राइट राइट राइट, ठीक।
तो देखने वाला जो आत्मा है उसको यदि आप देखने चलते हो तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा सबको देखता है। या आप अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि आप ध्यानी हो और आपका लक्ष्य आत्मा की पहचान है। अगर आत्मा की पहचान में आप गलती किए तो फिर कई जन्म आप खराब कर दोगे, बहुत डेंजरस है वो। अब मैं आत्मा की पहचान बताने वाला हूँ। जो बिना साधना के, बिना कुछ किए सबको जानता है, वही आपकी आत्मा है। आत्मा को किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है आत्मा के लिए, वो सदैव मुक्त है। अब अनुभव करके आप बताओगे। जब आपको कुछ भी अनुभव न हो, जब आप कुछ भी ना जाने, तब आपको आत्मज्ञान हो गया। बिल्कुल उल्टा चल रहा है अब। हाँ, आप समझते हैं ये प्रकाश दिख रहा है, वो दिख रहा है तो आत्मज्ञान है। ना, वो आत्मज्ञान नहीं है, वो मन की एकाग्रता है। आत्मज्ञान माने वहाँ कोई मन नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, उसका नाम आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, जन्म मृत्यु से बाहर है वो। ये आपके जन्मों जन्मों की यात्रा की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसको जाने बिना आप इस संसार में, इस जिंदगी में फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। ये उसकी सज़ा है, ये उसका कोर्स रहता है। क्योंकि विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल हो जाता है उस कक्षा को उसको पढ़ना ही पड़ता है। जब पास होगा तभी दूसरी कक्षा में जाएगा वो। ऐसे हम लोगों के सबका एक कक्षा है चेतना की। मनुष्य योनि, देव योनि, फिर पशु योनि, अलग अलग क्लासेस है उसके चेतना के। तो जब आप चेतना में हो तभी ये शरीर जीवित है। अब इसको जानने वाला, इसका दृष्टा, ये शरीर को जानने वाला दृष्टा, मन को जानने वाला दृष्टा, वो दृष्टा आपकी आत्मा है। और यदि उसको आप भूल गए हो तो वो आत्मा के चारों ओर माया, मन, बुद्धि, माया की जितनी शक्तियां हैं उस आत्मा को ढक लेगी, फिर वो मुक्त नहीं होगा। तो सभी इस प्रकार से बंधे हुए हैं, उनको आत्मा की कोई खबर नहीं है। क्योंकि आत्मा हमेशा मन के पीछे रहता है। आत्मा, मन जहाँ भी जाएगा वो आत्मा में नहीं जा सकता। और आप गलती ये करते हो कि मन को लेकर आप आत्मा में जा रहे हो। आप कभी सफल नहीं होगे। नहीं, आत्मा का ध्यान वैसा नहीं होता।
आप अपने होने में आ जाओ, अपनी चेतना में आ जाओ आप। अब अपने शरीर को देख लो, देख लिया। अब अपने मन को देखो, वो भी देख लिया। अब देखने वाले को देखो। अगर देखने वाले को देख लिया तो आपको आत्मज्ञान हो गया, आप पहुंच गए। प्रैक्टिकल का विषय है, आजमा के देख लो। स्वामी जी, देखने वाले को देखने का कोई उपाय नहीं कोई? देखने वाले को क्या? देखने वाले को देखने का तो कोई उपाय नहीं? उपाय का सवाल थोड़ी साहब। हम जो बोल रहे हैं ना वैसी हो जा। क्या ये समझ लो कि ये लखनऊ की भूल भुलैया है, आप गए और भटके बाहर नहीं आ सकते आप। रियल में ना स्वामी जी, जैसे कि भैया बोले कि नहीं देखा जा सकता, नहीं देखे करके, तो ये बात को ना हमारा मन और बुद्धि बोल रहा है, और मन और बुद्धि उसको नहीं देख सकता है। नहीं देखते। ये आपको जो बोल रहा हूँ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता वो भी ठीक है। हाँ जी, बस आप करते चले जाओ, समझ में आए चाहे मत आए, बस आप भीड़ रहो। ये हाँ जी, सही प्रश्न पूछे हो। अब मैं फाइनल बता दूं, फाइनल क्या होता है। फाइनल ये होता है, ध्यान करते करते आपकी बुद्धि गई, आपका मन गया। अब उस स्थिति में अगर गुरु नहीं मिला तो आप पागल खाने में जाओगे वहीं से पागलपन शुरू होता है। हाँ, क्यों? आपका मन है ही नहीं और बुद्धि है ही नहीं, अब करोगे क्या? तो एक बार क्या हुआ, ये पूना के पास कोई एक पागल खाना है। हाँ, तो वो मेरा दोस्त था संजय गायकवाड़, वो वहाँ गया था, तो मैं भी गया खोजते खोजते। ठीक है बोले, तो वो डॉक्टर सिद्धार्थ थे उसके, तो वो वहाँ के बॉस थे। तो मैं बैठा उनके पास में, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे बातचीत कर ही रहे हैं, एक पागल आया, क्योंकि वो पागल खाना ही था। तो वो पागल आया, मेरे पीछे आ गया, और पीछे आके अब ये जैसे टोपी पहना हूँ निकाल दिया फिर। अरे तो क्या हो गया? अब उसके बाद हाँ, कैसा लग रहा है साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है। बस मैं अब जाता हूँ। देखो, बेकार के मेरे को पागल खाने बंद कर दिया। इनकी समझ है कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बोले कहाँ गिर गया भैया मेरा? हाँ, तो ऐसे पागल खाने में ये सारी दुनिया एक पागल खाना है। कोई किसी में पागल है, कोई किसी में पागल है, पर पागल तो सभी है। अरे हाँ जी, चाय जी देख लो, वो देखो आ रहा है।
गुरुजी जब ध्यान करते हैं तो कई बार मन हावी होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये करता हूँ, गलत करता हूँ सही करता हूँ, आप थोड़ा सा गाइड करिएगा कि मन हावी जैसे होने लग रहा है, कभी बुद्धि हावी होने लग रही है, तो एक इंटरनल उससे मैं उसको एक निर्देश देता हूँ, मन शांत हो जाओ, तुम्हारी अभी जरूरत नहीं है, जहाँ भाग रहे रुक जाओ, एक आदेश टाइप का देता हूँ। और बुद्धि को भी कभी कभी ऐसा आदेश देता हूँ, तो कुछ देर में महसूस करता हूँ कि वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और बुद्धि भी शिथिल हो जाती है और फिर एक अपनी यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। राइट ऐसा करता हूँ, राइट है गलत करता हूँ नहीं, सही है वो। मैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह use हाँ बस बस ठीक है। जरूरत है तो ऑन करता हूँ, हाँ, ऑफ कर देता हूँ। तो देख लो आप लोग, चाय वगैरह पी लो, जो भी दिख रहा है उधर कैंटीन वगैरह में। जी अभी एक आपने जो बोला था ना कि एक क्लास अगर पूरी नहीं की है तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हाँ दोबारा जन्म ये मनुष्य का ही लेना पड़ेगा या और कोई लेना? क्लास तो उसी में पूरी करेगा ना, हाँ पशु योनि में थोड़ा पूरी करता है। नहीं, वो चैप्टर आप जो रेस कर रहे हो ये बहुत बारीक है और इसका उत्तर अभी मैं नहीं दूंगा। योनि में मुक्ति नहीं है आपने बताया, पशु योनि में भी मुक्ति नहीं है। हाँ नहीं तो जा सकता है, मनुष्य से नीचे भी गिर सकता है वो। हाँ कोई कहता है अगर मनुष्य में एक बार आए तो फिर दोबारा मनुष्य में देखो, एक सिद्धांत मैं बता दूं, किसी प्रॉपर्टी की, कोई मकान है कुछ है, नीलामी बोली होती है तो फाइनल कब होता है? जो अंतिम बोली बोले फाइनल होगा। वैसे आपकी ज़िंदगी में जो अंतिम बोली होगी वो फाइनल हो जाएगा। तो अंतिम बोली अगर पशु की निकल गई तो फिर कैसे क्लास पूरी करेगा? नहीं नहीं, अंतिम बोली यदि पशु की है तो पशु योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर क्लास कैसे पूरी करेगा? हाँ, क्लास कैसे कैसी क्लास पूरी करेगा? आप कह रहे हो ना जहाँ खत्म उसकी आयु होती है ना। अब मनुष्य योनि की आयु कितनी है, पशु योनि की आयु कितनी है, वो बंधा हुआ है। नहीं तो फिर अगर वो कुत्ता है हाँ मान लो, हाँ, तो वो फिर मनुष्य कैसे बन जाएगा? फिर तो सोच ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, वो उसके अब कर्म के अनुसार फिर रहता है। अब वो कुत्ते की मृत्यु हुई और फिर मनुष्य योनि में फिर आ जाएगा। जैसे वो हिरण हुआ था, हाँ बिल्कुल, जड़ भरत का। हाँ जड़ भरत वगैरह हुए, वो रिटर्न हो जाता है ना। हाँ चिंता मत करो, चांस है। हाँ बिल्कुल। गुरु जी जैसे वो बोले ना कि जानने वाले को ही जानो तो उस समय फिर वो विचार आने लगता है कि मैं जानने वाले को जानूं, ऐसी टाइप के मन में आ जाता है। अब मन कुछ नहीं रहता है उस समय, तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर जानने वाले को जानना है, ये जो अंधेरा दिख रहा है इसको जानना है, ऐसे लगने लगता है। जानने वाला सुप्रीम पावर है और आप उस सुप्रीम पावर में डायरेक्ट नहीं जा सकते। हाँ, कई पड़ाव है उसके पार करने के लिए। आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, कामनाएं, वासनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका अभ्यास बता रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, है ना, तो ये जैसे देखें तो कितना समय लगा इसको देखने में? कोई समय नहीं। उसको पकड़ोगे और इसको छोड़ दो। अब दूसरी पॉइंट, अब इसको देखो। कोई समय नहीं। हाँ, अब आपको क्या जानना है? जानने वाले को। बस जानने वाले को जानना है, दृष्टा को। वो आप अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पागल वागल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होता है। मेरे को कुछ वो नहीं तो दिखाई दिखता है, अंधेरा हाँ। दिखता है। आपका मृत्यु ध्यान करती हूँ, हाँ। अभी जाके भी करूँगी फिर। हाँ उसमें अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। अंधेरा अंधेरा बस दिखते रहता है, नहीं उसी को नहीं, देखते रहती हूँ। हाँ बस राइट है। आपको सिर्फ साक्षी होना है, साक्षी से हटो मत। वो अंधेरा को भी छोड़ के साक्षी में आ जाऊँ। हाँ बिल्कुल, वो अंधेरा को देखने वाला में साक्षी। हाँ राइट। हाँ। अब आप अपनी गलती सुधार लिए। हाँ, आप बोले हैं कैसेट में हाँ कि उसको भी साक्षी हो जाओ।